Hello guys, welcome to my channel PCS Hub. In this video, we will further continue about the physiographic features of India. जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात कर रखा है वेरियस फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में, जिसमें हिल्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोगों ने पहले से बात कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आइलैंड्स या जिन्हें हम आर्कीपेलागो भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइलैंड्स एंड आर्कीपेलागो के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें आइलैंड्स की, तो इंडिया में दो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर अबाउट आइलैंड्स। सो द फर्स्ट आइलैंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच इज सिचुएटेड ऑन द ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में, तो ये सिचुएटेड है आपके पूर्वी साइड में। अंडमान और निकोबार आइलैंड दो आइलैंड्स से मिलकर बना है। एक आपका अंडमान आइलैंड है और दूसरा आपका निकोबार आइलैंड है। अगर हम लोग बात करें अंडमान आइलैंड के बारे में, तो अंडमान आइलैंड 550 आइलैंड्स का समूह है। ए ग्रुप ऑफ 550 आइलैंड्स आर नोन एज अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड 550 आइलैंड्स का समूह है। जबकि वहीं बात करें हम लोग निकोबार आइलैंड के बारे में, तो निकोबार आइलैंड या निकोबार आइलैंड 22 आइलैंड्स को मिलकर बना हुआ है। कितने आइलैंड अंडमान में है? 550, जबकि निकोबार आइलैंड की बात करें तो 22 आइलैंड है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके नेचर ऑफ फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये कैसे बने, तो अगर अंडमान आइलैंड की बात करें तो अंडमान आइलैंड की फॉर्मेशन वॉल्केनिक इन नेचर है। कैसा आइलैंड है ये? वॉल्केनिक है। वॉल्केनिक एरप्शन के द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है अबाउट 40 to 45 मिलियन ईयर एगो। 40 से 45 मिलियन साल पहले वॉल्केनिक रीजन के कारण अंडमान आइलैंड की फॉर्मेशन हुई है। जबकि वही बात करें निकोबार आइलैंड के बारे में, तो निकोबार आइलैंड इज कॉन्टिनेंटल इन नेचर एंड इट वाज फॉर्म्ड अबाउट 55 मिलियन ईयर एगो। निकोबार आइलैंड की फॉर्मेशन 55 मिलियन साल पहले हुई थी, जबकि अंडमान आइलैंड जो बना था वो 40 से 45 मिलियन साल पहले बना था। इस वीडियो में हम लोग आइलैंड के बारे में जानेंगे, उस आइलैंड पर कौन सा एक्टिव या डोरमेंट या एक्सटिंक्ट वोल्केनो प्रेजेंट है। साथ ही साथ जानेंगे उसके हाईएस्ट पीक के बारे में, सबसे ऊंची चोटी के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे वहाँ पे कौन सी ट्राइब कौन सी जनजाति वहाँ पर पाई जाती है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना इनको, आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अंडमान आइलैंड की, तो यहाँ पे कौन सी रेस की ट्राइब है? निग्रोइड रेस ट्राइब। किस तरह की ट्राइब है? तो दिमाग में आप लोग याद रखिए, निग्रोइड रेस ट्राइब। जबकि बात करें हम लोग निकोबार आइलैंड के बारे में, तो निकोबार आइलैंड में आप जो हैं वो है मंगलोइड ट्राइब। कौन सी ट्राइब? मंगलोइड। अब आइए देखते हैं इनके बीच में कौन कौन सा डिवीजन एग्जिस्ट करता है, कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कितने डिग्री चैनल बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, कौन कौन से आइलैंड कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो अंडमान और म्यांमार के बीच में एक चैनल एग्जिस्ट करता है जिससे हम लोग बोलते हैं कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। कोको चैनल जो होता है वो डिवाइड करता है। चैनल मतलब कुछ नहीं होता, डिवाइड। चैनल इज अ डिवीजन, दो चीजों को बांटने का कार्य जो करता है उसे हम चैनल कहते हैं। यहाँ पे चैनल का मतलब यही है, चैनल मीन्स डिवाइड। तो अगर हम लोग बात करें कोको आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? तो कोको आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ म्यांमार का हिस्सा है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड और अंडमान आइलैंड के बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कोको चैनल। व्हाट वी कॉल इट? कोको चैनल। अब हम लोग आते हैं अंडमान आइलैंड के बारे में। तो अंडमान में बेसिकली 550 आइलैंड्स हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट 5 आइलैंड हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो द फर्स्ट वन इज लैंड्सफॉल आइलैंड, second one is North Andaman Island, third one is Middle Andaman Island, fourth one is South Andaman Island and the fifth one is Little Andaman Island। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लैंड्सफॉल आइलैंड के बारे में। अगर हम लोग बात करें लैंड्सफॉल आइलैंड के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि लैंड्सफॉल आइलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। सबसे उत्तरी आइलैंड जो है, सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है लैंड्सफॉल आइलैंड। उसके बाद अगर हम लोग उत्तर से अब दक्षिण की ओर मूव करें तो हमारा सेकंड आइलैंड जो आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान।
नॉर्थ अंडमान आइलैंड तो इसके बीच में कई है, लेकिन मैं वही आइलैंड का जिक्र कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा जाता रहा है। बाकी पढ़ना है आपको डीप में तो आप 550 आइलैंड्स के बारे में थेसिस कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही 5 आइलैंड जरूरत है आपको जो जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्थ आइलैंड के बारे में, नॉर्थ अंडमान आइलैंड के बारे में, तो यहाँ पे एक आइलैंड नॉर्थ अंडमान में प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं नारकोंडम आइलैंड। क्या बोलते हैं? नारकोंडम आइलैंड। इफ यू टॉक अबाउट नारकोंडम आइलैंड देन इट इज डोरमेंट वोल्केनो। तो कैसा वोल्केनिक आइलैंड है ये? तो डोरमेंट है। अब वोल्केनो के 3 टाइप होते हैं। एक होता है, मैं आपको बता देता हूं, वोल्केनो हैज 3 टाइप्स। वोल्केन सॉरी वेट तो वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं। वोल्केनो की बात करूं तो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है, एक को बोलते हैं हम लोग एक्टिव वोल्केनो जिसका एरप्शन चल रहा है, एक्टिव। एक होता है डोरमेंट जो बहुत दिनों से एरप्ट नहीं किया है लेकिन चांसेस है कि फ्यूचर में एरप्ट कर जाए। और एक होता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरप्शन की लगभग खत्म हो चुकी है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोस व्हिच वी शुड नो, दैट आर एक्टिव वोल्केनो जो कॉन्स्टेंटली एरप्शन जहां पे चल रहा हो उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, जबकि जहां पे एरप्शन बहुत लॉन्ग पीरियड से नहीं हुआ है और फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग डोरमेंट वोल्केनो। एंड इफ वी टॉक नेक्स्ट इट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में एरप्शन लगभग ना के बराबर है, निग्लिजिबल है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो 3 तरीके के वोल्केनो होते हैं और इन्हीं टाइप्स के ऊपर बेस्ड है कि किस टाइप का वोल्केनिक आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो अगर बात करें वोल्केनिक इरप्शन के बारे में और उसके बेसिस पे आइलैंड, तो नारकोंडम आइलैंड कैसा आइलैंड है? नारकोंडम आइलैंड इज डोरमेंट वोल्केनिक आइलैंड। अब अगर दिमाग में आता है कि नॉर्थ अंडमान पे कौन सी ट्राइब प्रेजेंट है या कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति वहां पे रहती है, तो नॉर्थ आइलैंड पे ग्रेट अंडमान या एंडमीज ट्राइब रहती है। ग्रेट एंडमीज ट्राइब, तो ग्रेट एंडमीज जनजाति नॉर्थ आइलैंड ऑफ अंडमान में पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक के बारे में, तो सैडल पीक, क्या नाम है उसका? सैडल पीक। और सैडल पीक ही अंडमान और निकोबार आइलैंड दोनों मिला के देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है दोनों के केस में। मींस अगर पूछा जाए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पिक कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सैडल पिक। सैडल पिक इज हाईएस्ट इन बोथ। बोथ मतलब यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार दोनों का हाईएस्ट पिक जो है, अंडमान एंड निकोबार का दोनों का हाईएस्ट पिक कौन सा है? सैडल पिक। आइए नॉर्थ अंडमान के बारे में जानने के बाद हमारा जो अगला अंडमान का पार्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल अंडमान। अगर हम लोग बात करें मिडिल अंडमान के बारे में, तो ये लार्जेस्ट है एरिया में, एरिया वाइज, साइज वाइज सबसे लार्जेस्ट अगर पूछा जाए कि कौन सा हिस्सा है, तो वो मिडिल अंडमान है। मिडिल अंडमान में ही प्रेजेंट है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो कि ओनली 1 एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। तो बैरन आइलैंड इज एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। तो बैरन आइलैंड क्या है? एक ही एक्टिव वोल्केनो इंडिया में प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं बैरन आइलैंड। यहाँ पे किस टाइप की ट्राइब पाई जाती है? तो यहाँ पे भी ग्रेट एंडमीज ट्राइब पाई जाती है। कौन सी ट्राइब? ग्रेट एंडमीज ट्राइब। और यहीं पे प्रेजेंट है आपका रिचेस्ट आर्कीपेलागो। रिचेस्ट आर्कीपेलागो इज प्रेजेंट इन मिडिल पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड। और यहीं पे आपका अगर पूछ लेता है एग्जाम में कि माउंट दियोवली पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग जानते रहिए दियोवली पर्वत आपका स्थित है अंडमान आइलैंड में और अंडमान आइलैंड के मिडिल वाले पार्ट पे। तो मिडिल अंडमान पे स्थित है दियोवली पर्वत। नेक्स्ट अब बात करें, अब मिडिल के बाद कौन आता है भाई? हम लोग उत्तर पढ़ लिया, बीच का पढ़ लिया, अब उसके बाद हमारा आता है दक्षिण वाला, साउथ आइलैंड जिसे बोलते हैं। साउथ आइलैंड की बात करें ऑफ अंडमान आइलैंड की, तो साउथ आइलैंड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो पार्ट है अंडमान आइलैंड का वो है साउथ। और यहीं पे प्रेजेंट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां प्रेजेंट है? साउथ आइलैंड ऑफ अंडमान में। और किस तरीके की ट्राइब पाई जाती है यहाँ पे? जरावा ट्राइब, जरावा ट्राइब। और पोर्ट ब्लेयर ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की क्या है? राजधानी है। तो राजधानी कहां प्रेजेंट है? साउथ आइलैंड पे। किस तरीके की जनजाति प्रेजेंट है यहाँ पे? तो उसका नाम है जरावा ट्राइब। और
कौन से पर्वत यहाँ पे प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पे प्रेजेंट है माउंट क्योबो, क्योबो पर्वत, माउंट हैरियट एंड क्योबो यहाँ पे प्रेजेंट है। और एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि वैसे तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो वो क्या है? लीस्ट है। तो नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, साउथ। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड के बारे में जानते हैं। अब साउथ अंडमान आइलैंड और जो लास्ट या कहते हैं साउदर्न मोस्ट है उसे हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान आइलैंड। तो साउथ और लिटिल के बीच में जो डिवाइड एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज विच एग्जिस्ट बिटवीन साउदर्न अंडमान आइलैंड एंड लिटिल अंडमान आइलैंड। अगर हम लोग बात करें लिटिल अंडमान आइलैंड के बारे में तो इसी के साइड में प्रेजेंट है अंडमान सी। और यहाँ पे किस तरीके की ट्राइब प्रेजेंट है? तो यहाँ पे ओंग जनजाति पाई जाती है। कौन सी? ओंग जनजाति पाई जाती है अंडमान सी के नजदीक। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अंडमान आइलैंड। अब अंडमान आइलैंड के बाद हम लोग जानते हैं निकोबार आइलैंड के बारे में। अगर हम लोग बात करें अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बारे में तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल एग्जिस्ट करता है, जो डिवाइड एग्जिस्ट करती है, उसे बोलते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री ये कुछ नहीं है, केवल लैटिट्यूड है। वो 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो डिवाइड करता है अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। तो निकोबार आइलैंड बेसिकली हमें 4 आइलैंड के बारे में जानना है, जिनमें से एक आपका है कार निकोबार, दूसरा है नरकौरी आइलैंड, तीसरा है लिटिल एंड द फोर्थ वन इज ग्रेट निकोबार। तो 4 आइलैंड के बारे में इसमें जानना है, कार निकोबार, नारकौरी आइलैंड, लिटिल एंड ग्रेट निकोबार। इफ वी टॉक अबाउट कार निकोबार आइलैंड तो कार और नारकौरी दोनों के बीच में एक डिवाइड एग्जिस्ट करता है, या एक वे एग्जिस्ट करती है, खाड़ी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बे ऑफ कीमोस। कार निकोबार और नारकौरी आइलैंड के बीच में जो डिवाइड एग्जिस्ट करता है, या कह सकते हैं एक खाड़ी, बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है वैसे बे ऑफ कीमोस एग्जिस्ट करता है कार एंड नारकौरी आइलैंड के बीच में। नारकौरी आइलैंड पे ही प्रेजेंट है आपकी एक ट्राइब जिसे हम लोग बोलते हैं शोम्पेन ट्राइब्स। शोम्पेन जनजाति अगर एग्जाम में पूछता है किस आइलैंड में प्रेजेंट है तो वो है नारकौरी आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड। उसके बाद निकोबार आइलैंड के बाद हमारा नेक्स्ट आइलैंड आता है लिटिल आइलैंड। लिटिल आइलैंड के बाद जो सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच में जो डिवाइड एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस चैनल। क्या बोलते हैं? प्राइस चैनल डिवाइड्स लिटिल निकोबार आइलैंड विद ग्रेट निकोबार आइलैंड। बे ऑफ कैंपबेल की खाड़ी जो प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? ग्रेट निकोबार में। बे ऑफ कैंपबेल इज प्रेजेंट नियर ग्रेट निकोबार। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें थुलियर पर्वत का, थुलियर पर्वत, माउंट थुलियर जो है, जो कि हाईएस्ट पीक है निकोबार आइलैंड का। निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर कहां प्रेजेंट है आपका? ग्रेट निकोबार में। कहां पे? ग्रेट निकोबार में। अब देखिए दो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर पूछता है कि निकोबार आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है तो उसका नाम है माउंट थुलियर। क्या नाम है? माउंट थुलियर। लेकिन अगर पूछता है अंडमान आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक तो उसका नाम है सैडल पीक। सैडल चोटी अंडमान की सबसे हाईएस्ट है और थुलियर किसकी है? निकोबार की। लेकिन अगर पूछता है ओवरऑल की तब भी सैडल पीक ही होगा। तो मैं देख देता हूं, एक बार देखिए आप, जस्ट बिट 1 सेकेंड। अगर पूछता है अंडमान आइलैंड के बारे में तो अंडमान का जो हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं हम लोग सैडल पीक। क्या बोलते हैं? सैडल पीक। जबकि अगर मैं बात करूं निकोबार आइलैंड के बारे में, निकोबार आइलैंड के बारे में, तो निकोबार आइलैंड का जो हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं हम लोग माउंट थुलियर। क्या बोलते हैं? थुलियर। लेकिन अगर इनको दोनों को कंबाइन ले लिया जाता है, मतलब अंडमान प्लस निकोबार दोनों को मिला के हाईएस्ट पीक पूछा जाता है, तो इन दोनों का हाईएस्ट पीक भी क्या है? सैडल पीक ही है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे। और ये भी एक चीज जानते रहिए कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है, जिसे हम लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट भी ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास ही सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड का ही पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। आप लोग जानते होंगे कि इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। किसका? इंडिया का। इंडिया का ये क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट।
अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये पता होगा कि ओवरऑल इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जिसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री 4 मिनट। जबकि अगर मेनलैंड की बात करें तो उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। मेनलैंड का कन्याकुमारी है और ओवरऑल कन्याकुमारी है, और ओवरऑल जो है वो है इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी का जो लैटिट्यूड है उसे बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जबकि इंदिरा पॉइंट का है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड विच इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। हाईएस्ट पीक थूलियर उधर का सैडल पीक, ओवरऑल का सैडल। और लास्ट वन ये है कि पूरे निकोबार आइलैंड पे एक ट्राइब पाई जाती है जो हर जगह प्रेजेंट है। बाकी हर एक आइलैंड पे डिफरेंट ट्राइब्स हैं, कहीं पे कुछ प्रेजेंट है, कहीं पे कुछ प्रेजेंट, लेकिन ओवरऑल एक जनरल ट्राइब है जो हर एक निकोबार आइलैंड प्रेजेंट है, जिससे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकोबारीज ट्राइब। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड पर टोटल 36 आइलैंड हैं, और ये किस टाइप का आइलैंड है, तो ये कोरल आइलैंड है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि एंडमीज आइलैंड एक वल्केनिक आइलैंड है, जबकि निकोबारीज आइलैंड या निकोबार आइलैंड जो है वो कैसा आइलैंड है, एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है। लेकिन लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड्स आर नोन फॉर दियर सीनिक ब्यूटी। कोरल आइलैंड्स अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। जैसे एक मैं बहुत ही फेमस एग्जांपल बता रहा हूँ कोरल आइलैंड का। कोरल आइलैंड का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है मालदीव्स। मालदीव्स जो है एक बहुत ही सुंदर स्थान है और एक कोरल आइलैंड है। वहाँ पे लोग घूमना प्रेफर करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स, टीवी इंडस्ट्री के एक्टर्स, या बहुत ही फेमस बिजनेसमैन या कई लोग वहाँ पे घूमने जाते रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, क्योंकि एक कोरल आइलैंड है। आइए जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो लक्षद्वीप आइलैंड में हम लोगों को बेसिकली दो इंपॉर्टेंट आइलैंड के बारे में जानना है। एक है एमएनडीबी आइलैंड, एक है कैननोर आइलैंड। अगर मैं बात करूं एमएनडीबी आइलैंड के बारे में, तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है, कह सकते हैं ट्राइब जो पाई जाती है, उसका नाम है एमएनडीबी ट्राइब। क्या नाम है, एमएनडीबी ट्राइब। अब अगर हम लोग बात करें एमएनडीबी आइलैंड एंड कैनानोर आइलैंड के बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है, जो बाइफर्केशन है, वो है 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का। 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स एमएनडीबी आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड कैनानोर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अब आइए कुछ जानते हैं कैनानोर आइलैंड के बारे में। अगर हम लोग बात करें कैनानोर आइलैंड के बारे में, तो यहाँ पे एक ट्राइब प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं कोयास एंड मिल्मिस ट्राइब्स या कोयास मिल्मिस ट्राइब। यहां पे एक ही बंदरगाह प्रेजेंट है, एक ही पोर्ट प्रेजेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं अगाटी। क्या बोलते हैं, अगाती आइलैंड है, जहां पे क्या प्रेजेंट है, एक पोर्ट प्रेजेंट है, और वो सिंगल पोर्ट है ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर पिटी आइलैंड के बारे में, तो पिटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। कहाँ पे, पिटी आइलैंड पे। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगले आइलैंड के बारे में, तो अगला आइलैंड जो है वो है कावरत्ती। कावरत्ती आइलैंड के बारे में अगर बात करें तो ये कैपिटल भी है और मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पे है, और राजधानी भी लक्षद्वीप आइलैंड की कौन सी है, कावरत्ती। और जो लास्ट आइलैंड है जो कैनानोर आइलैंड का पार्ट है वो है एंड्रॉट आइलैंड। एंड्रॉट आइलैंड की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है कैनानोर आइलैंड का। कैनानोर आइलैंड का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा जो है उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रॉट आइलैंड। एंड्रॉट लार्जेस्ट है, कावारत्ती कैपिटल है और मोस्ट पॉपुलेटेड है, और लास्ट वन इज पिटी आइलैंड जहां पे बर्ड सेंचुरी और प्रेजेंट है और कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कैनानोर आइलैंड और मिनी कॉय आइलैंड के बारे में, तो मिनी कॉय और कैनानोर के बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है वो है 9 डिग्री। क्या है, 9 डिग्री लैटिट्यूड। ये थर्ड इंपॉर्टेंट आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड का, मिनी कॉय। तो लक्षद्वीप का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो है मिनी कॉय। अब लक्षद्वीप या कह सकते हैं मिनी कॉय
और मालदीव्स के बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। किसके किसके बीच में? एग्जाम में पूछता भी है कि मिनी क्वाय एंड लक्षद्वीप के बीच में, सॉरी, मिनी क्वाय एंड मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है जो डिवाइड करता है इनको? तो वो है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? अंडमान एंड निकोबार। 9 डिग्री पूछ ले तो मिनी क्वाय एंड लक्षद्वीप के बीच में, या लक्षद्वीप के ही और आइलैंड और मिनी क्वाय के बीच में। अब आइए जानते हैं कि किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है लक्षद्वीप आइलैंड में। तो लक्षद्वीप आइलैंड में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। कौन सा एग्रीकल्चर? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सभी आइलैंड पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है मलयालम। तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि लक्षद्वीप आइलैंड पे मलयालम जो है वो कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन मिनी क्वाय आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? महाल लैंग्वेज। महाल लैंग्वेज, और जिसकी स्क्रिप्ट है द्विवेही स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? द्विवेही स्क्रिप्ट है किसकी? महाल लैंग्वेज की, जो कि बोली जाती है मिनी क्वाय आइलैंड पे। बाकी सभी आइलैंड में मलयालम लैंग्वेज। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि लक्षद्वीप आइलैंड पे कौन सी लैंग्वेज जो है मोस्ट कॉमन है जो बोली जाती है? तो है मलयालम लैंग्वेज। किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और एक चीज आप लोग जानते रहिए जो इंपॉर्टेंट है, चैनल्स के बारे में पूछता है। तो अगर मैं बात करूं चैनल्स के बारे में, देखिए, तो एग्जाम में पूछता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल। तो अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये एग्जिस्ट करते हैं किसके किसके बीच में? मालदीव एंड मिनी क्वाय। किसके किसके बीच में? मालदीव एंड मिनी क्वाय। मालदीव्स एंड मिनी क्वाय। मिनी क्वाय एंड लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप। और लास्ट वन इज 10 डिग्री चैनल, एंड 10 डिग्री चैनल एग्जिस्ट बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जानते रहिए। 8 डिग्री चैनल डिवाइड्स मालदीव एंड मिनी क्वाय, 9 डिग्री मिनी क्वाय एंड लक्षद्वीप, एंड द लास्ट वन इज 10 डिग्री विच डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये डिग्री चैनल कुछ नहीं है, केवल लैटिट्यूड्स हैं जो इनको डिवाइड करते हैं। तो ये तो था कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने जैसा कि शुरुआत किया था माउंटेन से, फिर वहाँ से प्लेट्यू, फिर वहाँ से प्लेन्स, फिर हिल रेंजेस, फिर कोस्टल प्लेन्स। हमारी जो गाड़ी चल रही थी फिजियोग्राफिक फीचर्स की, वो आ पहुँची आइलैंड्स पर, और आइलैंड्स का टॉपिक आज खत्म होता है। अब हमारा जो एक लास्ट फिजियोग्राफिक फीचर रह गया है वो है डिजर्ट। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया का जो सबसे मोस्ट फेमस डिजर्ट है, या सिंगल मोस्ट डिजर्ट एक है ही जो फेमस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज थार डिजर्ट व्हिच लाइज इन राजस्थान। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है फिजियोग्राफिक फीचर का वो है थार डिजर्ट। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फर्दर और पहुंचेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस रिवर बेसिन्स के बारे में। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब नदियों के बारे में हम लोग थार डिजर्ट के बाद पढ़ेंगे। तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।